गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आपने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड के बारे में। मासा लासा के अंतर्गत आपने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड। तो पहले कल का रिवीजन करते हैं। अभाज्य गुणनखंड तो मैंने आपको लिखवाया था, किसी भी नंबर के यदि अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करते हैं यदि सभी अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो सभी अभाज्य गुणनखंड के लिए सभी अभाज्य गुणनखंड के लिए सभी अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने आपको फार्मूला दिया था। क्या दिया था? यदि आपको सभी अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो कहा था मैंने अभाज्य संख्याओं के घातों का योग। दूसरा बताया था यदि सम अभाज्य गुणनखंड चाहिए, सम अभाज्य गुणनखंड, तो इसके लिए बताया था मैंने आपको सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया था 2 की घात की संख्या या 2 की घात की संख्याओं का योगफल। तीसरा मैंने आपको बताया था विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये बताया था मैंने विषम अभाज्य की घातों का योगफल। जिन्हें आज पहली वीडियो मिल रही हो वो मेरा पिछला टॉपिक आप देख सकते हैं, तो आपको ये सारी जानकारी डिटेल से प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक प्रश्न भी करा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि ये क्या है। 960 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कॉमा सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? एक ही प्रश्न में मैं आपको तीनों के उत्तर बता देगा। तो आप सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 960 के। 960 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 की पावर 6 गुणे 3 गुणे 5। किस तरह से प्राइम फैक्टर किए जाते हैं? अभाज्य नंबरों से आप प्राइम फैक्टर कर लें। 960 के प्राइम फैक्टर कर लें, 2 से डिविजिबल करेंगे तो क्या है? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 5 जा 5 1 जा। ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर। 2 आया 6 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार।
2 आया 6 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। यदि आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूं आपको कि घातों का योगफल, ये लिखा हुआ है अभाज्य संख्याओं के घातों का योगफल। तो ये अभाज्य नंबर है, इसकी घात है 6, ये अभाज्य नंबर है, इसकी घात है 1, ये अभाज्य नंबर है, इसकी घात है 1। इन सबको ऐड कर दें तो 6 1 7 1 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। यदि आपसे पूछ रहा है समअभाज्य, समअभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप कहेंगे 2 की घात की संख्या, 2 की घात की संख्याओं का योग। तो 2 केवल एक ही बार आया है और इसकी घात है 6, इसलिए आंसर हो गया 6। यदि आपसे पूछ ले विषम अभाज्य, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप कहेंगे विषम की घातों का योगफल। तो ये विषम नंबर है, ये विषम नंबर है, इनकी जो घातें हैं इनको जोड़ दें आप, तो आप कहेंगे 1 + 1 2। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड, समअभाज्य गुणनखंड, विषम अभाज्य गुणनखंड के बारे में मैंने आपको कल विस्तार से बताया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तक के बारे में, क्योंकि अब आगे बढ़ाना है हमें टॉपिक महत्तम समापवर्तक। तो इसमें एक शब्द आया है अपवर्तक। तो पहले हम अपवर्तक के बारे में जानेंगे, फिर समअपवर्तक के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में, फिर इसके बाद जानेंगे अपवर्तक क्या है, फिर समअपवर्तक क्या है, फिर लघुत्तम समापवर्तक क्या है, कैसे बनता है, कहां से आता है, सारी चीजें आपको मैं विस्तार से एक एक चीज बताऊंगा। जानते हैं अपवर्तक, थोड़ी सी कल मैंने जानकारी भी दी थी अपवर्तक क्या है। अपवर्तक को गुणक भी कहा जाता है, कारण जैसा कि मैंने आपको बताया था अपवर्तक या गुणक, या आप इन्हीं को कह सकते हैं गुणनखंड, या इन्हीं को आप कह सकते हैं भाजक। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं तो फैक्टर अथवा डिवाइजर, डिवाइजर, फैक्टर या डिवाइजर क्या होते हैं, जो संख्याएं, जो संख्याएं दी गई संख्या को विभाजित कर दें, जो संख्याएं दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें, उन्हें हम दी गई संख्याओं का अपवर्तक कहते हैं। जितने भी नंबर दिए गए नंबरों को डिविजिबल कर सकती हैं, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए 100 के कितने भाजक हैं या कितने गुणनखंड हैं, भाजक या गुणनखंड, या इसी की जगह आ सकता है पेपर में आपके गुणक, या इसी को कह सकते हैं आप अपवर्तक।
और इंग्लिश में जो शब्द आएगा वो आएगा या तो फैक्टर या तो डिवाइजर। तो 100 के कितने गुणनखंड हैं, अर्थात 100 को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं। तो 100 को कौन कौन काट सकता है, किसका किसका भाग 100 में चला जाएगा। तो मैंने आपको कल बताया था 1 का भाग भी चला जाएगा 100 में, 2 से भी कट जाएगा 100, 4 से भी कट जाएगा, 5 का भाग भी चला जाएगा, 10 का भाग भी चला जाएगा, 20 का भाग भी चला जाएगा, 20 पंचे 100, और इसी तरह 25 का भाग भी चला जाएगा, स्वयं 50 का भाग चला जाएगा, और 100 का भी भाग चला जाएगा। इसलिए ये इनके क्या हुए सारे, ये सभी आपके अपवर्तक हैं, ये सभी अपवर्तक हैं। तो पूछ रहा कितने अपवर्तक हैं, तो आप बता पाएंगे इसके 9 अपवर्तक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से 9 अपवर्तक हैं। इसी प्रकार आगे यदि देखें तो देखिए यहाँ 100 है, तो हम बड़े आसानी से इनको ढूंढ पा रहे हैं, बहुत जल्दी आप ढूंढ पा रहे हैं और आसानी से बता पा रहे हैं, क्योंकि ये छोटा नंबर है। लेकिन यही नंबर यदि आपके सामने बड़ा आ जाए और आपसे कहूं कि कितने अपवर्तक है, तो यही काम कठिन हो जाएगा, क्योंकि ढूंढना आसान नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 240 के कितने गुणनखंड या अपवर्तक या भाजक है, तो आपको टाइम लगेगा। इसलिए अपवर्तक निकालने के लिए मैं आपको ऐसा फार्मूला दे रहा हूं जिससे आप बड़े ही आसानी से अपवर्तक निकाल सकते हैं। जैसे क्या करें, 100 के आप क्या कर लें, गुणनखंड कर लें। कैसे गुणनखंड कर लें, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर करें। अब प्राइम फैक्टर मैंने आपको अभी बताया है कि क्या होते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 100 के प्राइम फैक्टर ये हुए। और जैसे ही आपको गुणनखंडों की संख्या या अपवर्तकों की संख्या निकालनी हो, तो मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, गुणनखंडों की संख्या बराबर अभाज्य गुणनखंड की घात +1। और आगे भी इसी तरह अभाज्य गुणनखंड की घात +1। आगे और आप लिख सकते हैं जितने आपके पास गुणनखंड हो। तो यहां पर देखो 2 की पावर क्या लगी है 2, तो मैंने लिखा जो भी अभाज्य गुणनखंड हो उसकी घात लिखें और एक जोड़ें। तो इसमें घात है 2, तो आप कहेंगे 2 और +1। इसमें 2 घात है तो कहेंगे फिर 2 + 1। जब तक आपके पास है एक एक आप जोड़ते जाओ, इनका आपस में क्या कर दो, 2 1 3, 2 1 3, इनका आपस में गुणा कर दे तो आपको मिल जाएगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी, गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अर्थात देखिए आप 100 के यहां भी 9 गुणनखंड थे और यहां भी 9 गुणनखंड है। तो इस फार्मूले का यूज करके आप बड़े ही आसानी से नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, बड़ी ही आसानी से नंबर ऑफ फैक्टर या भाजक या गुणनखंड या अपवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। अपवर्तक और गुणनखंड क्या हुए, जो जो संख्याएं किसी नंबर को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उन संख्याओं को दी हुई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे और सवाल एक दो ठो देखते हैं ताकि आप आसानी से उसे कर सकें। जैसे मैं कहूं 960 के सभी गुणनखंड ज्ञात करें।
गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो आप 960 के तुरंत क्या निकालें, प्राइम फैक्टर निकालें। 960 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 2 की पावर 6, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब आपको चाहिए गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे घात प्लस 1, 6 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। मैंने लिखवाया है अभाज्य गुणन की घात में 1 जोड़े, जब तक जोड़ते रहे जब तक आपके पास पावर मौजूद है। जब तक आपके पास अलग अलग अभाज्य नंबर प्राइम फैक्टर मौजूद हैं तब तक उनमें एक आप जोड़ते रहे घातों में और उनका आपस में गुणा करा दें। 6 1 7, 1 1 2 2, 7 दूनी 14 दूनी 28। तो 28 नंबर ऐसे होंगे जो 960 को डिवाइड करेंगे। तो ये 28 नंबर ऐसे हुए जो 960 को डिवाइड करेंगे। तो पहले तो मैंने आपको विस्तार से बताया, फिर आपको मैंने शॉर्ट दे दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। जैसे अभी आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए गुणनखंडों की संख्या क्या है। आगे प्रश्न आपका बना सकता है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। जैसे क्वेश्चन है आपका 960, 100 के पहले देख लेते हैं ताकि आराम से आप कर सकें। 100 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 100 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। यदि 100 के सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, अभी तक सम नहीं कह रहा था, अभी सभी कह रहा था, अब आ गई सम गुणनखंडों की संख्या। जैसे आपसे कहे 100, तो आप 100 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लें। 100 के कौन कौन से सम गुणनखंड हो सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कौन कौन से भी निकालने हैं। तो आप पहले तो चेक करते हैं विस्तार से। 1 से 100 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कटेगा, 25 से कटेगा, 50 से कटेगा और 100 से कटेगा। तो हमें चाहिए सम गुणनखंड। देखो सम क्या है, ये नंबर सम है, ये भी नंबर आपका सम है, ये भी नंबर सम है, ये भी नंबर ऐसा है 20 सम है, 50 भी आपका इवन नंबर है और 100 भी आपका इवन नंबर है, अर्थात सम नंबर है। तो ये नंबर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर ऐसे हैं जो कि सम है, इसलिए सम गुणनखंडों की संख्या आपकी हो गई यहां पर 6। लेकिन इस तरह निकालने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए सम गुणनखंडों की जब भी आपको संख्या की निकालनी पड़े, सम गुणनखंडों की संख्या तो इसके लिए शॉर्ट तरीका ये है कि 2 की घात की संख्या लिखिए, 2 की घात
की संख्या, 2 की घात की संख्या लिख लें। इसके बाद विषम अभाज्य की घात की संख्या, विषम अभाज्य की घात की संख्या +1, विषम अभाज्य की घात +1, विषम अभाज्य की घात +1 और डॉट डॉट आगे भी इसी तरह। तो आपका बड़े आसानी से ही सम गुणनखंड भी निकाल आएंगे। जैसे इसके आप करें प्राइम फैक्टर 100 के, 100 के प्राइम फैक्टर हुए 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। तो मैंने लिखा 2 की घात की संख्या, तो 2 में कितनी घात है? 2 घात है, तो लिखते हैं 2। इसमें एक नहीं जोड़ना, सम संख्या की घात में कोई नंबर नहीं जोड़ना, बाकी जितने भी विषम अभाज्य है उनमें एक एक आपको जोड़ना है। तो 2 + 1 ये विषम में घात है, इसमें एक जोड़ दे, बाकी आपके पास है नहीं और भी आगे करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, 2 ये आ गया और 2 1 3 ये आ गया, तो कितने हो गए? 6 नंबर ऐसे हुए जो सम है और 100 को डिवाइड करते हैं। इसलिए अपवर्तकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या यदि निकालनी है तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं सम निकालने के लिए। अब सभी गुणनखंड निकालने हैं तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, घात +1 घात +1 घात +1। ये मैंने आपको विस्तार से बताया है और ये मैंने आपको शॉर्ट बताया है। आगे चलते हैं। जैसे यहां पर आपसे पूछ ले कि बताइए भाई सम गुणनखंडों की संख्या क्या है? सम गुणनखंडों की संख्या क्या है? 960 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो आप क्या करें, 960 के पहले प्राइम फैक्टर ढूंढें, फिर आप निकाल लें सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम की घात की पावर ज्योतियों में लिखनी है, सम 2 की घात की संख्या को ज्योतियों में लिखना है। इस पे कुछ नहीं करना, इसको लिख दो। विषम की घात जो भी आए उसमें आपको एक एक ऐड करना है, 1 + 1 1 + 1 अर्थात ये हो गए 6 गुणे 2 गुणे 2, 6 दूनी 12 गुणे 24। 24 नंबर ऐसे हुए जो कि सम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने अभी तक सभी सम संख्या निकाली, फिर आपने निकाली सम, अब आपको चाहिए सम की बजाय विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसी में मैं आपको बता दे रहा हूं विषम गुणनखंड। विषम क्या होती है? जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो विषम गुणनखंडों की संख्या देखो ये है 1 2 3, 3 विषम गुणनखंड हुए। तो यदि आपको विषम गुणनखंड निकालने हैं तो विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई 3 हो गए। पहला 1 हो गया, दूसरा 5 हो गया, तीसरा 25 हो गया। लेकिन इसका भी शॉर्ट यदि जानना है तो मैं आपको लिखे दे रहा हूं कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? विषम गुणनखंडों की संख्या, यदि विषम गुणनखंड निकालना चाहते हैं तो विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 की घात को छोड़ दो, 2 को पूरी तरह से छोड़ दो, क्योंकि 2 कैसा नंबर है? समअभाज्य नंबर है। इसलिए 2 को हटा दो, केवल किस पे काम करो? विषम की घात, यानी विषम अभाज्य की घात
+1 और आगे भी यही विषम अभाज्य की घात +1 जब तक करते रहे जब तक आपके पास विषम अभाज्य संख्याएं। जैसे 100 के आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो कहेंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब आपको विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो इसको आप हटा दें क्योंकि ये नंबर सम है, हमें चाहिए विषम, तो आप कहेंगे क्या 2 + 1। विषम की घात में 2 ना घात लगी है तो 2 में 1 जोड़ दें तो कितना आ गया 3। तो 3 ऐसे नंबर हुए तो 100 को डिवाइड करेंगे वो भी विषम नंबर। जैसे प्रश्न आपका आगे पूछ ले कि 960 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए तो आप क्या करेंगे, आपको चाहिए विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम बताएंगे यही बात। क्या कहेंगे आप विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए 2 की घात की संख्या को छोड़ दें, इसके बाद जो बचा उनमें 1 जोड़ दें। तो ये हो गया आपके पास 2, ये भी आपके पास हो गया 2। इस तरह से आप 2 दूनी 4, तो 4 नंबर ऐसे हुए जो विषम हो गए और 960 को डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये अपवर्तक क्या होते हैं, सभी अपवर्तक आपने जाना, सम अपवर्तक आपने जाना, विषम अपवर्तक जाना आपने। अब इनकी एक सीरीज मैं आपको करवा के दे रहा हूं, 2-3 आपको सवाल दे रहा हूं, उस पर आपको काम करना है। जैसे कल से लेकर अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका पूरा देखो वर्णन आपको मैं सवालों में करवा दे रहा हूं, पूरा प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं 5 मिनट में। क्वेश्चन है आपके पास 24 की पावर 10 गुणे 50 की पावर 5 के सभी प्रश्नों के उत्तर दें। सभी जो मैं नीचे प्रश्न लिखूंगा उनके बारे में जानना है आपको, और आप जान भी चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं सभी प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है, सभी अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। तो मैं साइड में आपको प्राइम फैक्टर लिख दे रहा हूं, इसके लिख दे रहा हूं 24 की क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 की पावर 2। इसकी पावर 10 लगी है तो 10 जब करते हैं और इसकी पावर 5 लगी तो 5 जब। अब इसको आप गुणनखंड करेंगे तो कहेंगे 2 की पावर 10 का 30, 3 की पावर 10, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 दूनी 10। इन्हें एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे 2 एक बार आपका आ चुका, 2 यहां भी आ गए, तो यदि आधार बराबर है तो गुणा में जाती है, तो 5 ये 30, ये तो कितना हो गया 30 और 5 35, 3 की पावर 10 और 5 की पावर 10। तो ये आपने प्राइम फैक्टर निकाली है। जब आप प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो हर प्रश्न का जवाब आपको दे पाएंगे। यदि आपको चाहिए सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो मैंने इसके लिए आपको लिखवाया था घातों का योगफल। घातों का योग आप कर देंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो जब भी आपसे पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो आप सभी पावर्स को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो आपका 35 प्लस 10 प्लस 10 टोटल नंबर आ गया आपके पास 55। तो अभाज्य गुणनखंड आपके पास हो गए 55। फिर मैंने दूसरा प्रश्न आपको लिखवाया था कि बताइए भाई समअभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। समअभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी।
तो मैंने आपको बताया था केवल 2 की घात की संख्या, तो 2 की घात की संख्या आपके पास 35 है, तो आंसर हो गया 35। तीसरा प्रश्न मैंने आपको कहा था कि विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आपको मैंने बताया था सम संख्या को छोड़कर बाकी घातों को आपको जोड़ देना है। तो कहेंगे 10 + 10 20। देखो 20 और 35 जोड़ा तो टोटल 55 आ गए, 55 में 35 घटाए तो 20 आ गए, 55 में से 20 घटाए तो 35 आ गए। यदि आपसे चौथा प्रश्न पूछ ले कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है, सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो आपको मैंने बताया था घात प्लस 1 घात प्लस 1 घात प्लस 1। तो कहेंगे 35 + 1 10 + 1 और 10 + 1, जितनी भी घातें हैं सब में एक एक ऐड कर दी। तो कहेंगे 36 गुणे 13 और गुणे 13। तो ये आपके पास जो भी इसका गुणनफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 13 × 66 हासिल 6 11 × 33 6 39 और गुणे 13। इस 13 का भी गुणा करते हैं, 11 × 66 11 9 99 6 105 हासिल 10 11 × 33 10 43। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, सभी गुणनखंड आएंगे, वो आएंगे 4356। पांचवा प्रश्न आपके सामने मैंने कहा था सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या। तो आपको मैंने अभी बताया कि सम गुणनखंडों को जब भी लेना है तो सम संख्या में एक नहीं जोड़ना है, सम संख्या की पावर में एक नहीं जोड़ना, अर्थात 35 गुणे 10 + 1 10 + 1। तो आप कहेंगे 35 गुणे 11 गुणे 11। इनका आपस में गुणा कराने आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 11 × 5 = 55 हासिल 5, 11 × 33 5 38। 11 का गुणा और कर दे तो 11 × 5 = 55 हासिल 5, 11 × 8 = 88 5 93 हासिल 9, 11 × 33 33 9 आपके पास हो गया 42। तो 4235 आपके पास क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या है। लास्ट प्रश्न आपको मैंने बताया है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने बताया कि जब भी आपको विषम निकालना हो तो सम संख्या को हटा दे। तो आप कहेंगे क्या, विषम की घात +1 और विषम की घात +1। इसका मतलब ये बन गया 11 गुणे 11 = 1:1। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आगे इसे शेयर कर दें। थैंक यू, आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं।